वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं साइंस क्विज अबाउट न्यूट्रिशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बताया था। तो अब आज हम कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड देखते हैं। तो our first question is the life process or processes that provide energy is or are A. nutrition, B. respiration, C. both nutrition and respiration, or D. response to stimuli. Then what is the answer? The answer is C. both nutrition and respiration. As we know that the energy from food is obtained by two processes, both nutrition and respiration. So this is the answer. Which of these are autotrophs? Which of these are autotrophs? So, what are autotrophs? Autotrophs means the plants which make food for themselves. Autotrophs means plants, green plants are able to prepare their own food. So, this type of green plants which make their own food from simple substances are called autotrophs. So, what is the answer? A. all plants, B. green plants, C. all animals, D. unicellular organism. अभी मैंने बताया कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं. ग्रीन प्लांट्स विच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. सो यहाँ क्या आंसर होगा? ग्रीन प्लांट्स. The third is which of these is not necessary for photosynthesis. मतलब इनमें से कौन सी चीज फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी नहीं होती? A. कार्बन डाइऑक्साइड, B. क्लोरोफिल, C. लाइट और D. नाइट्रोजन. As you know that the process of photosynthesis needs water, carbon dioxide and sunlight to make food and release oxygen, and this is the process of photosynthesis. Glucose is synthesized from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. So, which of these is not necessary? D. nitrogen. The fourth one is which of these element is needed in addition to carbon, hydrogen and oxygen to make proteins. So, प्रोटीन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है?
प्रोटीन्स के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट synthesize during photosynthesis are made up of hydrogen, carbon and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. Proteins contain nitrogen. So, which of these elements is needed in addition to carbon, hydrogen and oxygen to make proteins? Answer is A. That is nitrogen. Then the next is, which of the following get absorbed from atmosphere during photosynthesis? Which of the following gets absorbed from the atmosphere during photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कौन सी चीज एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर से? हमें पता है कि जो पॉल्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए ताकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करें कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ही ज़रूरी होता है। वाटर उसे सॉइल से मिल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कहाँ से सिंथेसाइज करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स एयर से। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज organism that live in or near the host and obtain their nutrition from the host are called, ऐसे ऑर्गेनिज्म जीव जो होस्ट के पास या होस्ट के साथ रहते हैं अपने न्यूट्रिशन या फूड के लिए, तो वो क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। ऑटोट्रॉप जो अपना फूड न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो किसी और के थ्रू, हेटेरोट्रॉप्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और पैरासाइट ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो live in or on other living organism and derive their food from them। मतलब पैरासाइट्स मीन्स परजीवी जो अपने होस्ट के पास या उसके साथ रह के उसी से सारा का सारा न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स आर, पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं? पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। some green plants such as mango or mahua have green leaves and can synthesize their
food. They take water and minerals from the host plants. They are known as partial parasites. तो पार्शियल मतलब से समझ में आ रहा है कि पूरे तरीके से वो पैरासाइट्स नहीं है, पूरे तरीके से वो होस्ट पे डिपेंड नहीं होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए खाली वो होस्ट पे डिपेंड होती हैं। सम parasitic plants which grows on trees such as mango or mahua have green leaves and can synthesize their food. They take only water and minerals from the host plant. They are known as partial parasites. So यहाँ पे A green plants, B non green plants, C either green or non green plants, D neither green or nor green plants. completely green plants है तो वो तो partial parasite नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा C either green और non green plants जो है वो हो सकते हैं partial parasites. Which of these is a saprophyte? A Venus flytrap, B mushroom, C pitcher plant or D dodder. So what is saprophyte? Saprophyte means some non-green plants live on a dead end, decaying plants and animals and derive their food from them. So, for examples, mushrooms and other fungi and bacteria etc. derive their food from this dead and decay matters. So, Venus flytrap and pitcher प्लांट जो है वो क्या है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। और डोडर ये सब प्लांट जो है हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन पैरासाइट्स हैं। वीनस फ्लाईट्रैप पिचर प्लांट पार्शियल पैरासाइट्स हैं, डोडर पैरासाइट्स हैं। तो क्या बचा, मशरूम। तो आंसर विल बी मशरूम। 9th one, the next one is which of these is not a part of nutrition? A digestion, B absorption, C ejection, D excretion. So digestive system of human beings में, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डाइजेशन माउथ में, फिर पार्शियली स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर एसिमिलेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, इजेक्शन की, जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो द वेस्ट प्रोडक्ट इज the last part of the large intestine called the rectum, and the solid waste product is then passed out of the body through the anus in the form of stool. So ejection तक ही प्रोसेस होती है पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन की। और इसमें से जो एक्सक्रिएशन है वो passing of a stool or urine means excretion
ये प्रोसेस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में नहीं आती है. द पॉइंटेड टीथ in your mouth are premolar, incisors, molar and the canines. तो पॉइंटेड टीथ कौन से होते हैं? इंसिजर्स फर्स्ट टीथ इज प्रीमोलार. सो इंसिजर्स टीथ होते हैं जो चिसल शेप्ड के होते हैं, बाइटिंग और कटिंग में यूज होते हैं. कैनाइन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग पीसेस ऑफ फूड सच एज मीट. देन द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ आर ब्रॉड with an almost flat surface. These crushes and grind the food. These are called the premolars and molars. Molars are larger than premolars teeth. So the pointed teeth in our mouth are D, that is canines. Then the next, the last part of digestion of food take place in the last part of digestion of food takes place in the जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है फर्स्ट माउथ एंड ईसोफेगस से होके स्टमक पे आती है, स्टमक से होके स्मॉल इंटेस्टाइन पे आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाती है? लास्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में. मोस्ट all of the food we eat is digested and absorbed. The food that cannot be digested move from the small intestine into a wide tube called the large intestine. Here most of the water present in the waste is absorbed. The waste food, which is now almost solid, is stored in the last part of the large intestine called the rectum. So last part of the nutrition of food is take place in the large intestine, but the last part of the digestion of food take place in the small intestine. Here almost digestion is completed and then assimilation means the food absorbed in the blood is transported to different parts of the body take place. So the last part of the digestion is in small intestine. The last part of the digestion of the food take place in small intestine. The last part of the nutrition is take place in the large intestine. The next one is, which of the following organs does not secrete digestive juices? Which of the following organs does not secrete digestive juices? So stomach secretes digestive juices, as we know. Small intestine also secretes digestive juices. Some juices are secreted by the cells of the small intestine itself. Liver secretes bile juice. So that is stored in the gallbladder. And esophagus मतलब food pipe. So esophagus नहीं सिक्रीट करता है कोई भी डाइजेस्टिव जूस, तो आंसर विल बी esophagus. Then the next, the greatest
amount of digestion of food in human take place in the greatest amount of digestion of food in humans take place in the mouth में larger food जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है मिक्स विथ सलाइवा, देन वो कहाँ जाते हैं? थ्रू इसोफिगस, स्टमक में। सो स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, फिर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हुआ जो फूड अब्जॉर्ब नहीं होता है वो जाके अब्जॉर्ब होता है, और रिजेक्शन की प्रोसेस जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ टेक प्लेस होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन सी इज द आंसर। Breaking down of food into simple soluble compounds is called injection, B digestion, C nutrition, or D ejection. Injection means food का intake, D digestion, food को completely digestion, nutrition मतलब उसे nutrients को absorb कर लें, D ejection जो वेस्ट है उसे पूरी तरीके से बाहर कर देना। तो इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है, इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो माउथ में होती है। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, डाइजेशन बिगिंस इनसाइड योर माउथ व्हेन यू च्यू द फूड। द वाटर इन योर माउथ इज अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा. It is secreted by the 3 pairs of salivary glands. तो यहीं पे क्या होता है? फूड जो होता है छोटे छोटे पीस में कट करके स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है और सॉल्युबल कंपाउंड्स में सलाइवा में मिक्स होके आगे भेज दिया जाता है. तो यहाँ पे प्रोसेस इंजेक्शन की होगी. ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर चेंज्ड इनटू, तो ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर चेंज इनटू ए अमीनो एसिड्स, बी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और सी sugar and D glucose. So during digestion proteins are converted into amino acids, fats are changed into fatty acids, and glycerol carbohydrates is broken into glucose. So the answer is B, fatty acids and glycerol. Fats are changed into fatty acids and glycerol. Then bile is produced in the B, A stomach, B small intestine, C pancreas और D liver. तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना डाइजेस्टिव जूस बनाता है, सी पैंक्रियाज भी अपना डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, डी लीवर, लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस. सो बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर. द टीथ that are used for biting an apple are, so premolars, molars क्रश करने के लिए होते हैं, canines tearing piercing के लिए होता है, biting कटिंग के लिए कौन से टीथ होते हैं? incisors या incisors. So A is the answer. What kind of teeth do you think
are specially developed in carnivores. So अगेन मैंने आपको बताया था कि इंसिजर कटिंग बाइटिंग के लिए होता है, जो कैनाइन्स होता है पॉइंटेड टीथ होता है, जो पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए होता है। प्रीमोलार्स एंड मोलार्स किसके लिए होते हैं? क्रशिंग के लिए फूड के। तो कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं जो मीट्स खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो मीट्स खाने के लिए, टीयरिंग और पियर्सिंग के लिए, चीड़ फाड़ के लिए किसकी ज़रूरत होगी? पॉइंटेड टीथ की। तो इसलिए इसका आंसर होगा कैनाइन टीथ। How many chambers does the stomach of cow have? Cow is called the ruminants, and cow or ruminants have complicated stomach consisting of 4 chambers. So how many chambers does the stomach of cow have? 4. 1, 2, 3? No, 4. In how many steps does digestion take place in ruminants? What are ruminants? Ruminants are hoofed plant-eating animals that digest their food in 2 steps. Some examples are cow, buffaloes, goats, sheep, etc. They consist of 4-chamber stomach. Food that is swallowed goes into the first chamber called the rumen. Here it is partially digested and is called curd. It then goes to the second chamber, from where it is returned to the mouth for thorough chewing. This process is called rumination. That is why these animals are called ruminants. After chewing, the food is swallowed for a second time and then digested further in the remaining chambers. It is finally sent to the small intestine where the absorption of the nutrients occur. तो फर्स्ट 2 चैम्बर में, फर्स्ट स्टेप में होता है डाइजेशन, फिर लास्ट के 2 चैम्बर में सेकेंड स्टेप की प्रोसेस होती है। इसलिए कितने स्टेप में डाइजेशन होता है रूमिनेंट्स का? A1, B2, C3, D4। तो आंसर क्या होगा? B2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।